ओके, हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिक्स। ओके, चैप्टर 3 और इजी है हमारे पास ये चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि हमें मालूम है कि 10th 11th के अंदर लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं। अब लीनियर इक्वेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। ये जो मेथड थे वो 2 वेरिएबल इक्वेशन के लिए हमने करे। ओके, हमने उसके बेसिक पढ़ा है, एक्स वाई जेड वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पर 12th क्लास के अंदर एक हम नया चैप्टर सीखेंगे जिसके अंदर हम मैनी वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, अभी के लिए नहीं, मतलब हमारे पास उसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ समझाया गया है। जब वो यूज करने की बारी आएगी तो हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे उसके अंदर और इसकी हेल्प से फिर हम उनको सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, ओके, हमारे पास मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है और उसका मीनिंग क्या है। ओके, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो सिंगुलर सेंस में बोला जाता है, मैट्रिसेस प्लूरल में होता है। एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो गए तो उसे हम मैट्रिसेस बोलेंगे। ओके, तो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है? मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब नंबर्स को हम रो और कॉलम फॉर्म में शो करते हैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई भी चीज जो रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करके रख देंगे वो मैट्रिक्स हो जाएगी, बेशक नंबर हो या कोई चीज हो, तो उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, मैट्रिक्स को यहाँ पर कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर जिसके अंदर मैट्रिक्स ए से डिनोट करी गई है और ये जो ब्रैकेट है वो मैट्रिक्स का नोटेशन फॉर्म होता है, या तो इसको ऐसे या तो इसको इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इसके अंदर नंबर्स लिखे जाते हैं उसको कहते हैं हम एंट्रीज या एलिमेंट्स। ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स। और ओके, ये हमारे पास सारे इसके एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट हैं? 9। कैसे पता चला? अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको डायरेक्टली कैलकुलेट करने का वे क्या है कि हमेशा जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर कुछ रोज होंगे कुछ कॉलम्स होंगे। ओके, तो कितनी रो है? रो हमेशा इस फॉर्म में चलती है, कॉलम इस फॉर्म में चलेगा, रो इस फॉर्म में जाएगी सारे। तो ये कितनी रो हो गई हमारे पास? रो 1, रो 2, रो 3। तो इसके अंदर रो हो गई हमारे पास 3। कॉलम कितने हैं हमारे पास? वो भी 3। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना मिल जाएगा हमारे पास? 9। तो इसके अंदर हमारे पास 9 एलिमेंट है। तो ये रोज है और ये कॉलम है। ये सारे रो होते हैं और ये सारे कॉलम होते हैं। हम वैसे अभी भी डिस्कस किया है कि ये खास तौर पे मैट्रिक्स जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब कैसे किया जाता है उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया। सपोज करो हमारे पास कीर्ति के पास 10 बुक हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। ओके, तो मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास जो नंबर इसके अंदर है वो नंबर है और जो मैट्रिक्स शो करे वो बुक्स शो करे। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 10 बुक्स अवेलेबल है। ओके, थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लिया। सपोज करो हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, कीर्ति, दुर्गा और अनुज। कीर्ति के पास 10 बुक्स और 5 पेन है, दुर्गा के पास 15 और 6, अनुज के पास 10 और 8 है। तो अगर मैं इसको डिनोट करना चाहता हूं मैट्रिक्स फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं कीर्ति, दुर्गा और अनुज। जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं रो वाइज डिनोट कर सकता हूं और जो उनके पास आइटम है वो कॉलम वाइज डिनोट कर सकता हूं। इसको हम रिवर्स फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, मतलब बुक्स एंड पेन कीर्ति, दुर्गा और अनुज की फॉर्म में। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास कितनी रोज हो गई? 3 रोज हैं और कॉलम कितने हो गए? 2 हो गए। टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 6 हो गए। ओके, अगर मुझे कोई मैट्रिक्स बनानी है, यहां तक क्लियर है हमारे पास? मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती है।
इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए बी सी वगैरह, और ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, ये एक एग्जांपल दे दिया। अगर मुझे कोई मैट्रिक्स बनानी है तो एक एग्जांपल यही मैंने उठा के यहाँ रख दिया। तो हमने देखा कि इसके अंदर 3 रो है और 2 कॉलम है। रोज का मतलब क्या होता है हमारे पास? रोज होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम होता है वर्टिकल लाइन। ओके, एलिमेंट क्या होते हैं? टोटल एलिमेंट हमारे पास जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब रो इनटू कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्लियर है हमारे पास। ओके, तो मैट्रिक्स का मीन समझ में आ गया। मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिनोटेड बाय द इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी एंड ब्रैकेट्स। ठीक है, ये खास तौर पे यूज जो होता है हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए काम में आता है, और एक फॉर्मेशन ये हमारे पास है। ये इनफ नहीं है हमारे पास, ये बेसिक सा मीनिंग था। अगर मुझे कोई मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले हमारे पास उसकी जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो जनरल फॉर्म के लिए हमारे पास जो यूज होगी ओके, तो जनरल फॉर्म हमारे पास सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए और जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी रोज हैं, और जैसे सपोज करो कि मैंने एक रो ये ले ली, दूसरी रो ये ले ली, तीसरी ये ले ली, तो रो 1, रो 2, रो 3। ओके, यहां से मैंने 3 कॉलम ले लिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर मैंने देखा कि कितने रो हैं हमारे पास? 3 है, और कितने कॉलम है हमारे पास? उसमें भी 3। तो यहां पर जो नंबर लिखा जाता है वो रोज होती है, नंबर ऑफ रोज, और इधर जो लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम होता है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास एलिमेंट जनरल फॉर्म निकालने के लिए हमारे पास इधर तो एलिमेंट जैसे इधर 10, 5, 15, 6, 10, 8 तो हमने दे रखे थे। अगर मुझे अपनी साइड से इन जनरल फॉर्म में लिखना है कि एग्जैक्ट इसके जो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे हमारे पास? अब देखो, इधर एक बनाने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि, और पूछते भी है बच्चे कि क्या नाम है सर ये एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाए। तो लिखने का एक तरीका होता है हमारे पास कि 3 रो और 3 कॉलम, एक जनरल फॉर्म ले ली मैंने 3x3 की, इसको 3x3 का ऑर्डर के फॉर्म कहते हैं। तो देखो, जहां पर पहला इंटरसेक्ट फॉर्म है ये पहला एलिमेंट है, दूसरा इंटरसेक्ट है ये, जितने भी इंटरसेक्ट फॉर्म मिलते जाएंगे वो हमारे पास इसके एलिमेंट पर काम करेंगे। अब नोट करो इस चीज को, ये जो पहला इंटरसेक्ट पॉइंट है वो किसका है? पहली रो और पहले कॉलम का है। एलिमेंट को हम ए से डिनोट करेंगे। ओके, तो हमारे पास इसको डिनोट करने का तरीका क्या हुआ? A1 1 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारे पास A1 2 फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब क्या है? A1 3 का फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया। तो ये हमारे पास इसकी नोटेशन फॉर्म होती है। ओके, तो जितनी रो, सपोज करो हमें शुरू में एलिमेंट्स नहीं पता, तो अगर जब हमें एलिमेंट्स नहीं पता तो हम उसको बनाने के लिए ये पैटर्न यूज कर सकते हैं, जहां जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट निकल सकते हैं। ओके, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका जो है, जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका है, वो लिखा जाएगा हमारे पास A
आई जे एम इंटू एन। ओके, ए आई जे, अब सभी को समराइज फॉर्म में हमने लिख दिया ए आई जे एम इंटू एन। आई हमारे पास रो और जे क्या है, कॉलम, मतलब ये एलिमेंट के ऑर्डर डिनोट करते हैं, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर डिनोट करते हैं। ओके, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहां पर हम डिनोट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है और ये एलिमेंट के ऑर्डर होते हैं, आई जे, ए आई जे। ओके, तो ये क्लियर हो गया हमारे पास एक। ओके डन। ओके, ओके, अभी हमने देखा कि जर्नल फॉर्म के अंदर जो मैट्रिक्स अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, वो देखी हमने A इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। ओके डन। ओके, ए आई जे क्या होगा हमारे पास, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, यहां आई जो डिनोट करेगा वो रो को करेगा और जे जो है वो कॉलम को डिनोट करेगा। ठीक, कौन सी रो के कौन से कॉलम का ये एलिमेंट है। ओके, समझ आ गया। m इंटू एन, इसको हम जो रीड करते हैं m बाय n करते हैं, जिसमें m क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, ये हो जाता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। हमारे पास इधर जो आई है, वे अब हमारे पास आई क्या होता है, आई और जे हमारे पास ये रो और कॉलम के एलिमेंट होते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं जो आई की वैल्यू है और टोटल रॉस हमारे पास m है और टोटल कॉलम कितने n है, तो इसका मतलब है जो आई की वैल्यू m से ज्यादा नहीं जा सकती, वेयर, और एक तो रहेगी सेम जे के लिए। क्लियर है? तो जो ये मैट्रिक्स है स्टैंडर्ड फॉर्म में, विच इज डिनोटेड बाय द ए आई जे, आई एंड जे इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, m एंड n, m by n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब हमारे पास क्या है कि सपोज करो सर कि हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, जबकि मुझे सिर्फ उसके ऑर्डर पता है और उसके एलिमेंट की नोटेशन पता है और कुछ नहीं पता। अगर हमें एक मैट्रिक्स बनानी है तो कैसे बना सकते हैं? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि ए आई जे जो मैट्रिक्स है उसको बनाने के लिए एक फॉर्म दे दिया इसने कि आई प्लस जे डिवाइड बाय 2 है। एक एग्जांपल की फॉर्म, और जो मैट्रिक्स बनानी है मुझे
वो 3/2 की बनानी है। ओके, अब IJ है और 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मुझे एलिमेंट जो बनाने हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। कितनी रोज है? 3 है। कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो हम इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे? 3 रो 2 कॉलम। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले बनानी पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो पहला ये जो है 3 है, रो 1, रो 2, रो 3, ये सिर्फ साइड में अपनी हेल्प के लिए होते हैं। ओके, बुक्स वगैरह में नहीं दे रखा है, सिर्फ एक एग्जांपल है। मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि मैं इसको बच्चों को इजी फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकूं और उनको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो ये जो पहला डॉट है वो किसका है? रो 1 और कॉलम 1। तो इसका एलिमेंट क्या होगा? A11। ओके, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, जिसमें पहले एलिमेंट का फॉर्म होगी A11, दूसरे की होगी हमारे पास A12। मीन पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, पहली रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट A21, A22, दिस वन। अब हमें ये बनाना है, तो इसका क्या होगा? A31 और ये 32 और ऑर्डर हो गए 3/2। चलो, मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई। जब तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो ये करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म मिल चुके हैं। अब इस जनरल फॉर्म के एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यूज क्या होंगे, तो बनाएंगे कैसे? अब मुझे I और J की एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यू पता चल चुकी है। वहां IJ था, यहाँ नंबर फॉर्म है। अब हर एक एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे ना। ओके, तो पहले A11 की पोजीशन वैल्यू निकालनी है। अब मुझे मालूम है IJ ये दे रखा है, I की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 1, J की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 1। तो 1 + 1/2 दैट इज 2/2 कितने मिल जाएगी मेरे पास? 1। तो 1 की वैल्यू आ गई 1, फिर 1 2 मतलब 1 + 2/2, तो ये देगा 3/2। फिर 2 1 2 + 1/2 दैट इज 3/2। फिर ये A22 मीन्स 2 + 2/2 = 4/2 मीन्स 2। ऐसे इसका करेंगे तो 3 + 1/2 दैट इज 2 और 3 + 2/2 दैट इज हमारे पास 5। ये हमारे पास इसके मैट्रिक्स मिल जाएंगे जब हमें एलिमेंट के ऑर्डर की वैल्यू पता हो और ऑर्डर पता हो मैट्रिक्स का, तो उसके बेसिक से हम ये पता कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो वो हमारे पास जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो उसको, और उसके बेसिस पे एक मैट्रिक्स बना लो। क्लियर है? ओके, ये तो एग्जांपल 1 हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। ओके, चलो एक मैट्रिक्स अपनी साइड से बना लेते हैं। चल एक एक करके बताते हैं, एक एक चीज करके बताओ। चल पहली चीज पूछते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? अभी बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास m × n नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। रोज कितनी है? 1। रोज कितनी है? 1 2 3 और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो क्या हो जाएगा? m × n = नंबर ऑफ रोज 3 एंड कॉलम इज 4। सेकेंड है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 2 इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑब्वियसली दोनों को मल्टीपल कर दोगे,
तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स? 3 into 4 that is 12. तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 12. थर्ड. ओके, अगर मुझे यहाँ से चेक करना हो कि इनकी वैल्यूज बताओ, इन एलिमेंट्स की वैल्यू कि A23 की वैल्यू, A41 की वैल्यू, सॉरी A14 की वैल्यू, A34 की वैल्यू, A24 की वैल्यू, A33 की वैल्यूज. चलो सोचो. 2-3 पहले मीनिंग समझते हैं. 2-3 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट. सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम का है ये रहा. तो ये हमारे पास क्या बनेगा? सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम. तो दैट इज दिस वन. तो क्या मिलेगा? ये मेरे पास 3. A14 का मतलब है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम. फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम. तो व्हाट विल आई गेट? 0. और नेक्स्ट है हमारे पास 3-4 मतलब थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम. क्या मिलेगा? 6 मिलेगा. 2-4 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, दैट इज 2. थर्ड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 8. क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? जनरल फॉर्म की नोटेशन क्या है? अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है, अगर मेरे पास एलिमेंट के ऑर्डर पता है तो मैं एक मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म कर सकता हूं. अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स पता है तो मैं ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और हर एक एलिमेंट की वैल्यू कैसे पता कर सकता हूं. दोनों क्लियर अच्छी तरह से? ओके.